अभी भी 1 साल के अंदर 60,000 से ज्यादा लोगों ने धर परिवर्तन किया। इन्होंने क्या किया बता दीजिए आप। सत्यप्रकाश जी, मैं अपनी अगर सरकार कठोर कानून लाती है, अगर सरकार कठोर कानून लाती है, कांग्रेस खड़ी रहेगी, कांग्रेस साथ देगी, बिल्कुल विधानसभा में रोड़ा तो नहीं अटकेगा। अब बिल्कुल यही सवाल पूछिए एक बात बताइए, हम कठोर कानून लेके आए, चाहे वो केंद्र में हो, हमारे वरिष्ठ नेता जो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, हमने हमेशा बोला है आप कानून तो लेके आइए, विधानसभा बिल लेके आइए, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कानून जो सशक्त बनना चाहिए सरकार नहीं चाहती, मगर ये सरकार नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों नहीं कानून बना रही है? अब बता दीजिए आप, विपक्ष छोड़ दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट की बात वासु जी, गेंद आपके पाले में है, वासु जी गेंद आपके पाले में है। कानून में जितनी देरी होगी उतने सवाल आपसे होंगे। जी आपने ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं वासु जी, मैं वही बोल रहा हूँ, गेंद आपके पाले में है। आप जितनी देर करेंगे कानून बनाने में, उतना ये मुद्दा बढ़ता जाएगा, उतने सवाल आपसे खड़े होकर कोई कानून नहीं बनता है, विधानसभा में बिल लाना पड़ता है, पास होती है, चर्चा होती है। भूपेश बघेल वासु जी वो यही कह रहे हैं कि बातों से नहीं रोकेगा, आप कानून तो लाइए, और निश्चित रूप से कानून आएगा, इसमें कहीं पर भी कोई शक का विषय नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है और बयानबाजी हो, सियासत हो, इस पर समय समय पर होती आई है। धर्मांतरण भी हालांकि होता आया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इस पर कड़े कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में बिल आ जाएगा। बिल की तैयारी हो गई है, क्या बिल आने वाला है? देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण निश्चित रूप से बढ़ा, पिछली सरकार में जिस प्रकार से बढ़ा था और निकल के आएगी तो उस बाद कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वासु जी, हम इसको संरक्षण देने का वासु जी, आप आरोप तब से कांग्रेस पर लगा रहे हैं जब वो शासन में थी। आज आपको शासन करते हुए 1.5 साल का समय हो चुका है, कब आएगा कानून? आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही? क्यों कड़ा कानून अब तक सरकार नहीं ला पाई? क्यों समय लग रहा है? किसने रोका हुआ है? देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पे कड़ा कानून आएगा, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जरूर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे आप जैसा गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हो सकता है किसी 17 लोगन दिए जा रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, इस पर रोक लगना चाहिए। वर्तमान में जो कानून है उसका तो आप ठीक है, बिल्कुल वासु जी, ठीक है अनिल जी, लौटूंगा मैं। बिल्कुल वासु जी, यही सवाल है कि वर्तमान में जो कानून है, आप नया कानून लाएंगे, संशोधन करेंगे, कार्रवाई होगी, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो कानून है सरकार को कहां दिक्कत आ रही, क्यों कठोर कार्रवाई उसके अनुरूप नहीं की जा रही है? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी डबल गेम खेल रही है, धर्मांतरण भी बीजेपी करा रही है और हल्ला भी बीजेपी ही मचा रही है। बहुत सारे आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप आंकड़े निकाल लीजिए, आंकड़े निकाल के बताइए कि किसके कानून में, किसके राज्य में जो है कानून का पालन हुआ, धर्मांतरण ज्यादा हुआ और किसके में चर्च ज्यादा बने। तमाम चीजें वो लगातार कह रहे हैं। आंकड़े देगी बीजेपी? देखिए प्रभात जी, आंकड़े जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी ने बताए हैं। कांग्रेस के पास देखिए यही बोलते हैं ना कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब अलग रूप से रोकना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, और निश्चित रूप से उसमें काम किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ समय जरूर लगा है, लेकिन हम कांग्रेस टाइप बदनीयती से काम नहीं कर रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने के लिए मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से बातें की जा रही है, रमन सिंह के कार्यकाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने, 80,000 लोगों ने एक साथ धर्मांतरण उनके कार्यकाल में किया। ओवरऑल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का जब भी शासन रहा है, मतांतरण और धर्मांतरण सबसे ज्यादा उसके शासन में हुआ है। तो अगर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो सरकार आंकड़े जारी कर दे, किसके शासन कितना समय था और किसके शासन में कितना धर्मांतरण हुआ, कितने चर्च बने, कितनी कार्रवाइयां हुई, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार जारी कर दे, स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से करेगी प्रभात जी, सरकार निश्चित रूप से समय आएगा तो उसका भी जारी करेगी अगर इस टाइप की बातें कांग्रेस करी। देखिए झूठ और राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का